नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यो अन्तः प्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरं अवसर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक सकल जगत आधार आत्मकाम परम निष्काम अखिल सत्यधाम आनंद कंद वृंदावन बिहारी एवं आद्य शक्ति माँ जगत जननी कीर्ति कुमारी वृषभानु दुलारी नंद नंदन प्यारी श्री राधा सुकुमारी के चरण कमलों को हृदय में विराजमान करते अज्ञान का विध्वंस करने वाले ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रदान करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को हृदय में विराजमान करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी ज्ञात अज्ञात एवं श्रोत्री वृंद सभी बंधु एवं अन्य अन्य जगहों से पधारे हुए श्रोता वृंद सभी को इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोर पानी। सभी को हृदय से दंडवत प्रणाम। आइए परंपरा के अनुसार कथा के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन के सहारे कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन
करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, गोविंद प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, वशभानु दुलारी राधा 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 राधा, श्री कीर्ति तुम्हारी राधा 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 राधा, नंद नंदन प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन
राधिका रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की परम पावनी इस कथा गंगा में गोते लगाते हैं और भगवान नाम के सहारे जो हमने इसमें प्रवेश किया है, ये भगवान नाम की जो नौका है, इस नौका के माध्यम से हमने इस कथा गंगा में प्रवेश किया है और ये भवसागर से भगवान के धाम रूपी हमारे परम लक्ष्य तक हमें पहुंचाने वाली है। इन परम पावनी कथा और इस महामारी के काल में जो कि भगवान की कृपा से आप सबके सौभाग्य से यहाँ पर ये जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ हो रहा है, बड़ी ही बांके बिहारी की श्री राधा रानी की बड़ी ही कृपा है। जिस वृंदावन धाम में कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ, कहते हैं महाराज किसी पुण्य कार्य को गृह इत्यादि में करने पर 1 गुना फल मिलता है और किसी पुण्यमय नदी के किनारे 100 गुना फल मिलता है। गौशाला में उसका फल 1000 गुना होता है। उसी प्रकार से किसी तीर्थ धाम में इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और ऐसे पुण्यमय कार्यों का अनंत गुना फल भी प्राप्त हो जाता है यदि भगवान भोलेनाथ की सन्निधि में। और ज्ञात अज्ञात रूप से सभी भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, ये सब कथा के रसिक हैं। न जाने किस रूप में आकर वो कथा सुन रहे हैं। आप सभी के रूप में भी हो सकता है, आप में से कोई वो भगवान भोलेनाथ ऐसे परम मंगलमय भाव के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस, महत्व की कथा को मिलाकर 5वां दिवस। वैसे कथा के अनुसार चतुर्थ दिवस की आज कथा है। कल की कथा की बेला में हम सभी ने श्रवण किया, बड़े प्यारे भगवान के नन्हे से भक्त ध्रुव जी की कथा का श्रवण किया। तत्पश्चात प्राचीतस दक्ष की 60 पुत्रियों, उनके पुत्रों को जो नारद जी ने संन्यास मार्ग की दीक्षा देकर भगवान की आराधना के लिए अग्रसर कर दिया, उनके पुत्रों की और उनकी कन्याओं को के वंशों का वर्णन सुना। तत्पश्चात श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा और वही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आगे एक बार की घटना है जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ रखा, यज्ञ का आयोजन किया, तो उस यज्ञ में उसी समय देखिए भगवान के भक्त कई प्रकार के होते हैं। जो भगवान का चिंतन करे वो भगवान का भक्त, और भगवान को भजने वाले कई प्रकार से, और कोई प्रेम से भजता है, कोई अपने हृदय को सांत्वना देने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वस्तुओं की मांग करने के लिए, कई प्रकार के उद्देश्य सामने रखकर भगवान का भजन करते हैं। ऐसे भगवान का भजन वो दैत्य भी भगवान का भजन करते हैं। राम जी ने तो यहाँ तक कहा है कि बैर भाव सुमरहि नहीं निश्चर,
मुझे बैर भावना से निशाचर सुमरण करते हैं मेरा। और रावण ने भी कहा था महाराज, सीता जी का हरण करने के पूर्व रावण ने कुछ बातों का विचार करके ही हरण किया था कि यदि नारायण ने इस धरती पर अवतार लिया है और वो मनुष्य के रूप में मुझे यहाँ पर आए हैं और अब मेरे उद्धार का भी समय निकट है और मेरा उद्धार भजन करके तो होगा नहीं, क्योंकि ये तामसी शरीर है। इस तामसी शरीर से भजन तो होना नहीं महाराज। तो रावण कहता है हुई है भजन ना तामस देह, इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। तो प्रभु सन जाए बैर हट कर, हठपूर्वक बैर करूंगा और उनके बाणों से आहत होकर इस प्राण को छोड़कर फिर भगवान के परम धाम में जाएंगे। देखिए भगवान के हाथों से जिसकी मुक्ति होती है, भगवान जिसको मारते हैं वो भगवान के परम धाम में जाता है। तो महाराज इस प्रकार से भगवान के कई भक्त बैर करने वाले भी हुए। उन्हीं में से एक जो भगवान को गिन गिन कर गालियां देता है, भगवान की बुआ का लड़का चेदी राज्य का नरेश शिशुपाल महाराज, इसको भगवान ने अपनी बुआ से कह दिया था यदि मुझे ये 100 से अधिक गाली देगा तो महाराज इसका मैं विनाश कर दूंगा, फिर इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये महाराज 99 तक खूब गिन गिन कर गालियां देता है महाराज, 99 तक पहुंचता है, 100 तक नहीं पहुंचता और फिर शांत हो जाता है। एक बार जल्दबाजी में गाली देते देते भगवान को कई प्रकार की गालियां दी और महाराज गिनती करना भूल गया और 99 से एक पार हुई और भगवान ने सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण किया और सुदर्शन को आज्ञा दी। उसने उसका शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। राज सभा में हाहाकार मच गया, ये क्या क्या। और उसकी प्राण ज्योति जब उसके शरीर से निकली तो महाराज युधिष्ठिर देख रहे थे बड़े ध्यान से, वहां पर नारद जी भी मौजूद थे। युधिष्ठिर ने देखा कि उसकी जो प्राण की ज्योति है वो भगवान के चरणों में जाकर समाहित हो जाती है। युधिष्ठिर जी को आश्चर्य होता है, वो नारद जी से प्रश्न करते हैं। देवर्षि नारद भगवान की हर लीला को जानने वाले हैं। युधिष्ठिर जी पूछते हैं महात्मन, हे भगवान ऐसा क्यों? ये तो बहुत बड़ा पापी है, भगवान को गाली देता था, फिर इसका तेज भगवान में विलीन कैसे हो गया? जब इस तरह का प्रश्न उन्होंने किया है तो इसके उत्तर में नारद जी ने बताया है कि राजन, ये आवश्यक नहीं है कि भगवान को भजने वाला भगवान को प्रेम पूर्वक ही भजे, उनको अपना स्वामी, उनका सखा, इस तरह के भाव से ही भजे। अभी तो भगवान को कई भजने वाले हैं जो भगवान को बैर से भजते हैं, अपनी अपनी भावना के अनुसार सब लोग भगवान का भजन करते हैं। ये भी भगवान को बैर भावना से सुमरण करता था। नारद जी ने और भी प्रश्न किए, भगवान ऐसे कैसे संभव है? तब नारद जी कहते हैं गोप्यः कामात् भयाद् कंसो। युधिष्ठिर, गोपियों ने भगवान को काम भावना से पति के रूप में स्वीकार करके भजा और भय के कारण कंस ने भगवान का भजन अर्थात स्मरण निरंतर कंस को भय बना रहता था महाराज। कंस के चरित्र में आता है महाराज, वो कहीं भी कोई काली वस्तु देखता तो उसमें कृष्ण का दर्शन करता। ऐसा भगवान के भक्त भी दर्शन नहीं कर पाते जैसा दर्शन वो कंस करता था। संसार की प्रत्येक वस्तु में कोई भी काली वस्तु देखे तो वो कहता, वो अरे महाराज और तो ठीक, वो जब कोई पदार्थ खाता है तो उसमें भी जो जब किसी साग में किसी दाल में वो काला काला उसको दिखता है, कोई जीरे का छौंक जीरा जल जाता है तो वो कहता है यह तो जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है और काला बनकर डोल रहा यह काला मुरली वाला है। महाराज यह जीरे का छौंक नहीं, ये काला बन के जो डोल रहा है ये वही मुरली वाला है। और भय के कारण कंस निरंतर कन्हैया का सुमरण करता रहता है।
इसी प्रकार से जो चेदी आदि नरेश, जो शिशुपाल, दंतवक्त्र इत्यादि हैं, ये भगवान को वैरभाव से स्मरण करते थे। इसी के कारण और राजा युधिष्ठिर के कई प्रश्नों का उत्तर दिया है नारद जी और उनको समझाया कि भगवान को वैसे तो जिस प्रकार से उनके प्रेमी भक्त उनको इतने अच्छे से नहीं भजन कर पाते, उनका स्मरण इतना तीव्र नहीं होता, उनका स्मरण इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना बैरी उनका स्मरण करता है। महाराज उसको दिन रात भगवान से भय बना रहता है, न जाने कौन से भेष में आकर वो छलिया छल कर जाए। वो कालायक बांसुरी वाला, वो कालायक बांसुरी वाला, सुधि बिसराए गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी। अरे वो काला बांसुरी वाला मन चुरा गया, अब उसी में चिंतन में लगा रहता है मन। अरे वो दिन रात उन्हीं का स्मरण करते रहते, रावण को भी भय बना रहता है, न जाने कौन सा अब की बार बानर भेज दे राम जी। तो इस प्रकार से भय से, ईर्ष्या से और महाराज कैसी भी भावना से भगवान को कई प्रकार से भजने वाले भगवान के भक्त हैं। तो इस प्रकार से नारद जी युधिष्ठिर जी को बताते हैं। आगे कथा का वर्णन आता है गृहस्थ धर्म के उचित नियमों का। नारद जी वर्णन करते हैं युधिष्ठिर जी के समक्ष और युधिष्ठिर जी के प्रश्न करने पर, उनके प्रश्न करने से फिर नारद जी उत्तरों में यह भी बताते हैं कि हमको ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अधिक धन का संग्रह करता है तो महाराज वो चोर है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कैसे चोर? तो नारद जी कहते हैं यावत प्रियेत जाठरम, यावत प्रियेत जठरम तावत स्वस्थम हि देहिनाम, अधिकम यो विमन्येत सस्थेनो दंडमर्हति। अपने पेट पालने के लिए जितना आवश्यक है और जितनी सुख सुविधाओं के लिए आवश्यक है अपने, इतना धन अच्छा है। भगवान ने संसार में जब सबको भेजा ना महाराज, तो किसी को कमी करके नहीं छोड़ी। हम अपने कर्मों की वजह से उस जिस धन को हम सब कुछ मानते हैं अपना, कहते हैं दामोदर और दाम, दुनिया में दो बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहे दाम करें सब काम। अरे जैसे ये दुनिया में जो दाम सब काम कर रहे हैं, इसी को हमने सब कुछ मान लिया, हम भगवान को भूल गए इसके चक्कर में। तो महाराज वो धन सबको भगवान ने बराबर दे के भेजा था। ये हमारे कर्मों की सजा है। जो कोई गरीब कोई अमीर हो गया तो महाराज नारद जी वर्णन करते हैं, नारद जी कहते हैं यावत प्रियेत जठरम तावत स्वस्थम हि देहिनाम, जितना जठरम अर्थात पेट में समाये, पेट समाता अन्न का, बदन समाता चीर, और अधिक संग्रही ना बने बाको नाम फकीर। जिसके पास पेट के अलावा भी कुछ है, कल के भोजन का जिसने इंतजाम कर लिया, वो महाराज फिर वो ना तो सन्यासी है और ना वो उस फिर संग्रही हो गया, वो चोर हो गया और वो दंड का अधिकारी है। युधिष्ठिर जी आश्चर्य पड़ जाते हैं, भगवान ऐसी कैसी बात है ये, वो चोर है। हाँ देखिए ये धन खूब कमाओ, कमाने में समस्या नहीं है, खूब इसको रखो संग्रह करके, किंतु इसमें अपनेपन का भाव ना आ जाए। यदि आपके मन में इस धन के प्रति अपनेपन का भाव आ गया तो बस आप चोर हैं फिर। और किसी दिन अगर ये जाएगा ना महाराज तो फिर प्राण ले जाएगा। अरे ये धन संपत्ति बड़ी बेकार होती है। एक सेठ जी थे महाराज, वो बनिया थे, बनिया। उनके 4 लड़के कुछ लड़कियां सब लोग थे। सेठ जी की बड़ी दुकान थी। एक बार अचानक सेठ जी की तबीयत खराब हो जाती और अब सेठ जी को लगता है कि मेरा अंतिम समय चल रहा है। सब लोग यहाँ वहाँ से बेटियों को बुला लेते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, लड़के भी सब कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, कोई उस खाट के आसपास सब लोग खड़े हैं।
उस सेठ के मन में महाराज धन के प्रति इतना मोह है कि अंतिम समय में उन्हें भगवान का स्मरण नहीं आया, उनका स्मरण नहीं, वही धन संपत्ति ही चल रही, सारी जिंदगी वही चली और अंतिम सांस में भी वही धन संपत्ति ही चली। महाराज सेठ जी क्या कहते हैं, सब बच्चों का परिचय, छोटा वाला कहाँ गया, वो पिताजी यहाँ हूँ आपके चरणों की सेवा में, और भैया मंझला कहाँ गया, आपके हाथ दबा रहा हूँ पिताजी, और बड़ा पिताजी यहीं पे हूँ आपके पास ही हूँ। और ऐसे चारों बच्चों का पता पूछते हैं। फिर सेठ जी कहते हैं अरे हराम खोर हो, यदि तुम चारों यहाँ हो तो फिर दुकान पे कौन है, तुम चारों यहाँ पर हो फिर दुकान पे कौन है। तो महाराज इस प्रकार से उनको दुकान की चिंता लगी अंतिम समय में। तो ये धन उतना ही हम संग्रह करें, इसके प्रति ज्यादा चिंतन ना करें। जो इसके प्रति ज्यादा चिंतन करता है तो महाराज उसको पूर्व जन्म में, अगले जन्म में महाराज उस धन की रक्षा करने के लिए एक सर्प के रूप में बैठना पड़ता है, उसको याक बोलते हैं महाराज, याक बनना पड़ता है। या फिर जो धन का संग्रह करता है उसको याक बनना पड़ता है। और जो ज्ञान का भी संग्रह करके जो शिष्यों को बांटता नहीं है, जो गुरु ज्ञान का संग्रह करने के बाद और अपने पास ही रखता है, किसी को देता नहीं, उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात जब उसका पुनर्जन्म होता है तो उसको भी महाराज ब्रह्म राक्षस होना पड़ता है, ब्रह्म राक्षस की योनि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नारद जी बताते हैं कि अधिक संग्रही ना बने, ज्यादा संग्रह उधर से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो मानो युधिष्ठिर जी ने पूछा होगा कि मुनीश्वर ये बात बताएं आप कि यदि संग्रह नहीं करेंगे तो कल का इंतजाम कैसे होगा। तो इसके उत्तर में देखिए महाराज कल की फिक्र हमको नहीं करना, कल की फिक्र के वो है जब दूध न थो तब, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न उदय है, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत सो तोरिहु ले, जान को देत अजान को देत जहान को देत सो तो को भी दे। अरे काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु काम न है। अरे तुम्हारे सोच करने से कुछ नहीं होगा। नारद जी युधिष्ठिर को समझाते हैं राजन, जिसने जब दांत नहीं थे तब दूध का इंतजाम कर दिया। देखिए जब तक वो बच्चा, वो शिशु माँ के गर्भ में रहता है ना तो माँ के स्तनों में दूध नहीं रहता, और जैसे ही वो धरती पर आता है तो अचानक दूध की धारा बहने लगती महाराज। कब वो किसी को भी प्रक्रिया का पता नहीं है महाराज, कब वो स्तनों में दूध भर देता है उसको। वो भगवान जब दांत नहीं थे तब दूध दिया और अब दूध दिया, फिर जब दांत दिए ना तो अन्न की व्यवस्था भी कर देता है। महाराज हम क्यों चिंता करें, हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। अरे हम क्यों फालतू का संग्रह करें, क्यों चोर बने, क्यों अपनी अंतिम गति बिगाड़े। सारा जीवन महाराज जो धन के लिए सोच करता है ना महाराज सुखी नहीं रह पाता। भगवान यदि संग्रह के लिए संकेत करते ना महाराज तो आपका जो छोटा सा पेट दिया है ना बड़ा सा दे देते, खूब बड़ा सा पेट कर देते। लेकिन भगवान संग्रह केवल इतना खाना है, पेट समाता अन्न का उतना ही खाना है, और फिर क्या करना है तो का इसे बोलने की क्षमता खूब दी भगवान ने, मस्तिष्क में खूब सिमरने की क्षमता दी है। तो भगवान का भजन करना है, दिन रात भगवान का भजन करें, तो अधिक संग्रह नहीं करना है। इस प्रकार से कई प्रकार के धर्मों का वर्णन करके देवर्षि नारद सुनाते हैं। शरीर की संख्याओं के बारे में बताते हैं। यदि व्यक्ति मर जाता है, इसमें शरीर में आसक्ति करता है, तो महाराज इस शरीर की स्थिति क्या होती है। इस शरीर की 3 गतियां होती हैं। क्रमिविड भस्मनिष्ठन्तं क्ववेदं तुच्छ कलेवरम। इस तुच्छ से कलेवर शरीर में 3 गतियां होती महाराज मरने के उपरांत। या तो महाराज उसको जला दिया जाता है तो वो भस्म बन जाता है,
नहीं जलाया जाता है तो कीड़े खा लेते हैं। कर्मी बिड अर्थात उनका मल बनता है। तो महाराज या फिर वो उसमें कीड़े हो जाते हैं, या फिर कोई जानवर यदि कोई कुत्ता खा ले तो उसका मल बनता है महाराज शरीर। तो महाराज जिसके लिए हम घमंड कर रहे हैं, देखो देह धरे का फल यही, देह देह कछु देह और बहुरी देही न पाई अब की देह सुदेह। देखो देह धरे का फल यह है कि देखो भगवान का भजन कर ले हम इस देह से, बड़े भाग मानुष तन पावा सुदुर्लभ सद ग्रंथ न गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक सवार। और महाराज बेकार कर रहे हैं यदि भगवान का भजन करके और परलोक को नहीं सवार पाएगा। क्षण भंगुर जीवन पा करके कुछ पुण्य की राशि कमाते चलो, बिरही दृग में भरी नेह छटा इस मानस को सरसाते चलो। रसना से रसीली सुधारस की रघुनाथ की कीर्ति गाते चलो, दुनिया को बनाते हुए कुछ तो परलोक की राह बनाते चलो। इस संसार को बनाते महाराज, उस परलोक में जाके क्या जवाब देगा, परलोक जाएगा। महाराज दिन रात छल करने में लगे हैं, क्यों सोचता है जग में बलवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में भगवान तू नहीं है, अपने किए कर्म पर आंसू बहाएगा तू और देगा जवाब क्या जब परलोक। अरे वहां जाना पड़ेगा और फिर जवाब देना पड़ेगा सारी जीवन क्या करते रहे। तो महाराज भजन करना है, इस शरीर का भी कुछ नहीं रह जाएगा, ये शरीर भी पंच तत्वों में मिल जाएगा किसी न किसी माध्यम से। धरती ये भूमि तत्व, ये मिट्टी में मिल जाएगी, इसमें जो जल है वो जल में मिल जाएगा, आकाश में प्राप्त कर लेगा, आकाश में वायु में 10 प्रकार की वायु इस शरीर में है। तो महाराज ये 10 वायु उन 10 वायु को प्राप्त उस वायु में मिल जाती है। महाराज संसार का मोह बड़ा बेकार है। और इस प्रकार से कई प्रकार से नारद जी युधिष्ठिर जी को समझाते हैं और आगे बताया है महाराज। देखिए श्राद्ध कर्म में लोग जब श्राद्ध करते हैं ना महाराज, तो श्राद्ध करने की विधि होती है। नारद जी ने यहाँ पर बताया है, श्राद्ध में हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं। देखिए खूब अधिक का भोजन कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, भागवत जी में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीनेकैमुभवत्रयः भोजयेत सुसमृद्ध्यो अपि श्रद्धे कुर्यान विस्तरम्। देखिए ब्राह्मण को संतुष्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये भी विधान है कि श्राद्ध कर्म में ज्यादा विस्तार ना करें, देव कार्य में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्राद्ध कार्य में केवल 1 ब्राह्मण को ही भोजन कराएं। ज्यादा विस्तार करने से क्या होगा महाराज, आप विस्तार करोगे और यदि आपने ब्राह्मण को संतुष्ट ना कर सके तो फिर आपका वो श्राद्ध कर्म किसी कार्य का नहीं, उससे आपके पुत्र संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अब कैसे ये कैसे होगा? मान लीजिए आपने श्राद्ध कर्म में 10 ब्राह्मणों को बुलाया और 10 के हिसाब से आपने सब सामग्री बनाई है और वो ब्राह्मण प्रसादी पा रहे हैं। मान लो आपने जो भिंडी की सब्जी है ना, भिंडी की सब्जी आपने बनाई उसमें और वो भिंडी की सब्जी थोड़ी सी लाए थे आप बाजार से खरीद के और आपने उतनी बनाई है 10 ब्राह्मणों को हो जाए, थोड़ी सी आपने चटनी के जैसी वो सब्जी थोड़ी सी दे दी। किसी ब्राह्मण का मन हुआ और खाना है और पता चला कि हो गई। महाराज आलू की सब्जी ले लो आप इसकी जगह पे, मन में तो इच्छा वो थी, अगर थोड़ा सा भी ब्राह्मण के मन में अंकुश मात्र भी वो संतुष्टि ना हो पाई तो फिर श्राद्ध करना व्यर्थ है। तो इसके लिए बताया कि 1 ब्राह्मण को बुलाएं और भरपूर संतुष्ट करें
और फिर अपनी इच्छा अनुसार सामर्थ्य के अनुसार, वैसे तो सामर्थ्य होने के बाद ही मना किया गया है। और आगे कई प्रकार से कहते हैं, असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशा स्ववन्त्येन्द्रियं